साथियों, 5 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी थी कि गुजरात में केवल 2021 में ही बलात्कार की घटनाएं 15% बढ़ गई। 25 फरवरी 2000 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि दिल्ली में प्रतिदिन पर डे 5 बलात्कार दर्ज हुए 2021 में। इतना ही नहीं, देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 63% की बढ़ोतरी हुई 2021 में। और ये खबर छापी थी हिंदू अखबार ने 2021 में। याद है ना, लॉकडाउन का माहौल, लोग मर रहे थे, लाशों की लाइन लगी थी, गांव शहर सब घरों में बंद थे, और फिर भी हैवानियत बेशर्मी से चल रही थी। ये रेप करने वाले होते कौन हैं? पुरुष ही रेप करते हैं ना। लेकिन मैं मानता हूँ पुरुष रेप कर सकता है, लेकिन एक मर्द कभी रेप नहीं कर सकता। जिन्हें अपनी हवस में ये भी याद नहीं होता कि ये औरत ही एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन इंसान की शक्ल में जानवर सब भूल जाते हैं। अब रुकिए ज़रा और सुनिए, ये जो मर्दानगी लिए घूमते हैं ना हम सब, इस मर्दानगी पर एक धब्बा है बलात्कार। जिन मर्दों के सामने या जानकारी में रेप होता है और वो चुप रहते हैं, यही सबसे बड़ी नामर्दगी होती है। इन्हीं नामर्दों की कहानी आज सुनिए। ये हैवान सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन नामर्दों की संख्या सिर्फ बलात्कारियों तक सीमित नहीं है। बलात्कारियों के पाप पर चुप रहने वाले, इन बलात्कारियों को अपने बीच में रखने वाले, इनसे रिश्ता रखने वाले और इनसे दोस्ती रखने वाले सब के सब नामर्द कहलाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com की खबर है कि दुनिया भर में कम से कम 35% महिलाएं अपने जीवन में कभी ना कभी शारीरिक शोषण या यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 40% महिलाएं इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा पाती हैं। और इससे भी शर्मनाक ये है कि इन 40% महिलाओं में से केवल 10% महिलाओं की कानूनी मदद मिल पाती है। इंसानों का अत्याचार सहने के बाद भी इन बेकसूर महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। यही वेबसाइट बताती है कि रेप के आरोपियों में से केवल 9% पर ही कानूनी कार्रवाई हो पाती है, और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 3% बलात्कारी थोड़ी बहुत सजा पाते हैं, बाकी 97% बरी हो जाते हैं। पता है सब क्यों होता है? क्योंकि जिस समाज में महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी नहीं होती, उस समाज में महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत की हर बेटी से, हर बहन से, क्यों खामोश रहती हो आप जब आपके ही पड़ोस में किसी महिला पर अत्याचार होता है? मैं पूछना चाहता हूं महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों से, आपका कर्तव्य क्यों मौन हो जाता है जब आपके शहर में कोई महिला से रेप होता है और आप हफ्तों बाद उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं? याद रखिए, जब तक महिला के लिए महिला खड़ी नहीं होगी, ऐसे ही बिल्किस बानो बना दी जाएगी, ऐसे ही उनकी बेटियों को उनके सामने मारी जाएंगी, ऐसे ही उसे न्याय के लिए भटकना होगा, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट भी उसका मजाक बनाता रहेगा, ऐसे ही सरकारें औरत के धर्म और जाति के नाम पर उनकी आबरू का तमाशा बनाती रहेंगी, और ऐसे ही बलात्कारी जेल से छूट जाएंगे और उन पर बेशरम लोग फूल माला चढ़ाएंगे। ये सब इसलिए होता रहेगा क्योंकि औरत औरत के लिए खड़ी नहीं होती। अपना नाम, अपना परिवार, अपनी ज़िंदगी बचाने के बारे में लक्ष्मीबाई ने अगर नहीं सोचा होता तो आज भी हम सब गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते और कभी अपने सम्मान के साथ नहीं जी पाते। खैर, जब एक औरत बलात्कारी को अपना भाई, अपना पिता, अपना बेटा कहकर वापस घर में आने देती है, तो मैं या कोई और क्या, भगवान भी बलात्कार नहीं रोक सकता। किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस 20 साल की लड़की पर 10-15 लोग एक साथ रेप करते हैं, उसी के सामने उसकी 3 साल की बेटी को मार देते हैं और उसके परिवार के 14 लोगों को काट दिया जाता है, फिर उसी के अपराधियों को सरकारी इज्जत देकर जेल से निकाल दिया जाता है, तो इस अत्याचार की दोषी वो महिला ही नज़र आती है।